सोनी चिड़िया और कालू कौवे के साथ साथ ही खेत थे। सोनी चिड़िया बहुत मेहनती थी। वह अपने खेत में मेहनत करके अच्छी फसल उगाती थी और अच्छे दाम पर बाजार में बेचती थी। गुड़िया बेटी, इस बार मैं बैंगन की खेती करने का सोच रही हूँ। हाँ मम्मा, बाजार में बैंगन की बहुत मांग है, तो इस बार आप बैंगन की खेती करना। गुड़िया बेटी, जो बैंगन की फसल बेचकर पैसे आएंगे उससे हम अपना पक्का घर बनाएंगे। हाँ मम्मा। गुड़िया बेटी, मैं कालू भैया के घर जा रही हूँ, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। ठीक है मम्मा, आप जाओ। सोनी चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, इस बार आप किस चीज की खेती कर रहे हो? चिड़िया, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। चिड़िया, तुम इस बार किस चीज की खेती कर रही हो? काली बहन, बाजार में बैंगन की बहुत मांग है, तो इस बार मैं बैंगन की खेती करूंगी। बैंगन की फसल बेचकर मुझे बहुत अच्छा मुनाफा होगा। अरे वाह सोनी चिड़िया, फिर तो मैं भी बैंगन की ही खेती करूंगा। कालू भैया, हम कल ही बाजार से बैंगन के बीज लाएंगे। ठीक है चिड़िया। सोनी चिड़िया अपने घर वापस लौट आती है। अगली सुबह ही सोनी चिड़िया और कालू कौवा बाजार से बीज लाकर अपने अपने खेतों में बो देते हैं। चिड़िया, बीज लगाने का काम तो खत्म हो गया। हाँ कालू भैया, जब ये बीज उग जाएंगे तो हम खेत में पानी देंगे। हाँ चिड़िया। कालू भैया, अब हमें अपने घर जाना चाहिए। कालू और चिड़िया अपने अपने घर जाते हैं। कालू पति जी, लगा दिए आपने गोभी के बीज? हाँ काली, जब ये बीज उग जाएंगे तो हम खेतों में पानी देंगे। कालू जी, मैं कोई काम न करने वाली, खेत का सारा काम आपको अकेले ही करना पड़ेगा। अरे काली, तुम मेरी मदद कर दोगी तो क्या हो जाएगा, तुम दिन भर घोंसले में ही तो पड़ी रहती हो। कालू जी, आप ज्यादा काका मत करो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। काली तो कालू की काम में जरा मदद न करती थी। गुड़िया बेटी, मैंने खेत में बैंगन के बीज लगा दिए हैं। जब ये बीज उग जाएंगे तो मैं पौधों में पानी दूंगी। मम्मा, मैं भी आपके साथ खेत में काम करने जाया करूंगी। गुड़िया बेटी, अभी आप छोटी हो, जब आप बड़ी हो जाओगी तो तुम भी मेरे साथ खेत जाया करना। हाँ मम्मा। कुछ दिनों बाद खेतों में बैंगन के बीज उग जाते हैं। अरे वाह, खेत में तो बीज उग गए। मैं अभी कालू भैया को बताती हूँ। सोनी कालू के घर जाती है। कालू भैया, काली बहन, हमारे खेत में बैंगन के बीज उग गए हैं, तो चलो खेत में पानी देने जाते हैं। हाँ चिड़िया। कालू और चिड़िया नदी से पानी लाकर अपने खेत में देते हैं। कालू भैया, अब बाकी के पौधों को पानी हम कर देंगे। हाँ चिड़िया, अभी मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं अपने घर जाता हूँ। कालू अपने घर चला जाता है। मेरी बेटी भी घर में अकेली है, मैं भी अब अपने घर जाती हूँ। चिड़िया भी अपने घर चली जाती है। काली, मैं तो आज बहुत थक गया हूँ, मुझसे अब खेतों में काम नहीं होता। कालू जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, जिससे आपको भी खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। काली, जल्दी बताओ क्या आइडिया है। कालू जी, सोनी चिड़िया बड़ी भोली है, तो हम उससे अपने खेत का भी काम करवा लेंगे। काली, वो कैसे? कालू जी, अब आप देखते जाओ कि आपकी काली पत्नी जी क्या करती है। मैं चिड़िया को कैसे अपनी बातों में फंसाती हूँ। अरे मेरी शैतान काली पत्नी जी, ऐसा क्या करने का सोच रही हो तुम?
कालू जी, आप सुबह होने का इंतजार करो। अगली सुबह चिड़िया भी कालू के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, कालू जी बहुत बीमार हो गए हैं, क्या तुम हमारे खेत में भी पानी दे दोगी? हाँ काली बहन, आज आप कालू भैया का ध्यान रखो। चिड़िया खेत चली जाती है और कालू के खेत में भी वो पानी दे देती है। कालू जी, अब हम चिड़िया को ऐसे ही बहाने लगा लगा कर उससे अपना काम करवा लेंगे। हाँ काली। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और कालू काली काम ना करने के रोज नए बहाने लगा देते थे और अपने खेत का भी सारा काम उससे करवाते थे। कुछ दिनों बाद बैंगन की फसल भी तैयार हो जाती है। अरे वाह, हमारी बैंगन की फसल तो तैयार हो गई। मैं अभी अपनी फसल तोड़कर बाजार में बेच देती हूँ। चिड़िया अपने खेत के सारे बैंगन तोड़कर बाजार में बेच देती है। क्या बात है कालू भैया, अब तो आप जरा भी खेत में नहीं आते। अब तो बैंगन की फसल भी तैयार हो गई है। मैं तो अपनी फसल बाजार में बेच भी आई। अरे चिड़िया, आज ना मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अभी ही डॉक्टर से दवाई लेकर आया हूँ। समझ नहीं आ रहा कि कैसे फसल काटूं। चिड़िया, तुम्हारे खेत का तो सारा काम खत्म हो गया है। एक काम करो, तुम हमारी थोड़ी फसल काट दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा ठीक है काली बहन, आप भी मेरे साथ चलो। अरे सोनी, मेरे तो सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज इस बार तुम ही हमारी फसल काट दो। ठीक है काली बहन। कालू काली तो काम से बचने के लिए बहाने लगा रहे थे, पर सोनी चिड़िया तो अपनी दोस्ती निभा रही थी। अब तो कालू काली रोज चिड़िया से अपने खेत का काम करवाते थे। कालू जी, अब तो हम अपने खेत का सारा काम उस बेवकूफ चिड़िया से करवाया करेंगे। हाँ काली, ये चिड़िया तो हमारी सारी बात मान जाती है। हाँ कालू जी, जब हमारी फसल तैयार हो जाया करेगी तभी हम खेत जाया करेंगे। कालू काली की सारी बात चिड़िया सुन लेती है। चिड़िया, तुम यहाँ? कालू काली, मैंने तुम दोनों की सारी बात सुन ली है। तुम दोनों बहुत बुरे कौवे हो। मैंने तुम्हारी काम में इतनी मदद की और तुमने मेरा फायदा उठाया। नहीं नहीं चिड़िया। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर कालू काली अपने खेत में खुद ही काम करने लगे।